नमस्कार, ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपको लिए चलता हूं बोकारो विधानसभा क्षेत्र और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र। तो आइए चलते हैं बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के जमीनी हकीकत को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो से में आज हम हैं बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में। तो आइए एक विशेष रिपोर्ट के जरिए देखते हैं इस क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को, करते हैं पड़ताल अब तक हुए विकास कार्यों में। बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का हाल। बोकारो स्टील प्लांट की वजह से बोकारो को इस्पात नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट के लिए जमीन देकर विस्थापित हुए बड़ी संख्या में लोग आज भी प्लांट में रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नियोजन के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां और कई विस्थापित मोर्चा अपनी रोटी सेकने में जुटे हैं। वहीं बोकारो विधानसभा क्षेत्र के चास में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां सालों से जल मीनार का निर्माण अधर में लटका पड़ा है, लिहाजा पेयजल की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। बिजली भी यहां बमुश्किल 5 से 6 घंटे ही मिल पाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है गरगा पुल का निर्माण नहीं हो पाना। दरअसल यही पुल बोकारो को चास समेत कई राज्यों से जोड़ता है, फिर भी इसका निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। इसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं और जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अब नजर डालते हैं बोकारो विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। बोकारो सीट अनारक्षित। बोकारो सीट पर कुल प्रत्याशी 28। निर्दलीय समरेश सिंह, भाजपा विरंची नारायण, कांग्रेस मंजूर अंसारी, झामुमो मंटू कुमार यादव, जेवीएम मोहम्मद इजराइल अंसारी, राजद अवधेश सिंह यादव, जदयू अशोक चौधरी। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 462। वोटरों की कुल संख्या 4,92,069। पुरुष वोटरों की संख्या 2,68,196। महिला वोटरों की संख्या 2,23,873। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 21,782। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ भी सिंचाई की बेहद कमी है। यहाँ के किसान अपने स्तर पर बोरवेल से सिंचाई करते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में छोटे किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर होते हैं। अच्छी बारिश नहीं होने पर लोगों को पलायन करना पड़ता है। चंदन क्यारी में प्राइवेट इलेक्ट्रो स्टील कंपनी है। यहाँ भी विस्थापन के बाद नियोजन को लेकर आंदोलन चलते रहते हैं। चंदन क्यारी में भी बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। अब नजर डालते हैं चंदन क्यारी विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। चंदन क्यारी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। चंदन क्यारी सीट पर कुल प्रत्याशी 10। आजसू उमाकांत रजक, जेवीएम अमर कुमार बाउरी, झामुमो हारू रजवार, कांग्रेस असहारी बाउरी, बसपा मोहन दास। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 265। वोटरों की कुल संख्या 2,17,997। पुरुष वोटरों की संख्या 1,15,679। महिला वोटरों की संख्या 1,02,318 है। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 11,498। बोकारो सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल अंसारी ने जदयू के अशोक चौधरी को 5,041 वोट के अंतर से हराया था। वहीं 2009 के चुनाव में जेवीएम के समरेश सिंह ने कांग्रेस के इजराइल अंसारी को बड़े अंतर से हरा दिया था। इस बार ठीक चुनाव के पहले समरेश सिंह ने जेवीएम से नाता तोड़कर भाजपा को गले लगा लिया, लेकिन बोकारो से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी मंशा पर पानी फिर गया। भाजपा ने उन्हें बोकारो से टिकट न देकर विरंची नारायण को मैदान में उतारा है। चंदन क्यारी सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में झामुमो के हारू कुमार ने आजसू के उमाकांत रजक को 4,117 वोट के अंतर से हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में आजसू के उमाकांत रजक मजबूत होकर उभरे। उनका जेवीएम के अमर कुमार बाउरी से जबरदस्त मुकाबला हुआ और उमाकांत रजक
3,517 वोट के अंतर से जीत गए। विशेष रिपोर्ट में आपने देखा बोकारो और चंदन क्यारी क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को और अब तक हुए विकास कार्यों की पड़ताल भी की हमने इस रिपोर्ट में। आइए अब चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों से, जनप्रतिनिधियों से। लेकिन लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटीवी का विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से और आज हम हैं बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे साथ बोकारो विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाता हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि इनको चाहिए। अगर हम बात जनप्रतिनिधि की करते हैं तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? जो हम लोगों के लिए कुछ काम करे, जो सभी चीज़ को बहुत अच्छा से करे, वो ईमानदार छवि का हो, जो मतलब जनता के लिए कुछ अच्छा करे। विशेष कुछ भी नहीं चमका है बोकारो में विकास के बारे में बोला जाए तो, क्योंकि 14 साल में जो चीज़ होना था वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हम लोगों ने सोचा था कि ये झारखंड बनेगा तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन वैसा हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ का स्थिति इतना ख़राब है कि अभी तक जो कुछ भी हम लोग देखे, जो सोचे थे वो कुछ नहीं हम लोग को मिला। हम लोग सोचे थे कि झारखंड अलग हुआ है, इससे हम लोग बहुत बड़ा विकास का उम्मीद रखे थे, लेकिन ना हम लोग को रोड मिला, ना बिजली मिला, ना पानी मिला, न यहाँ तक कि रोड जो पुल बन रहा है वो पंचवर्षीय योजना था जो आज समय बहुत ज़्यादा हो गया और उसका हम लोग अभी तक उम्मीद नहीं कर पा सकते। देखिए, खरा उतरने का बात जो भी हो, यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे, खास करके वो सबसे पहले तो सरकार पर रहे नहीं, वो जब भी जीत के गए यहाँ से विपक्ष पर रहे, जो भी जनप्रतिनिधि हो। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो बोकारो में 29 प्रत्याशी जो नामांकन किए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो 29 प्रत्याशी में अधिकतर ऐसा प्रत्याशी है, तकरीबन प्रत्याशी जो आज तक एक ब्लॉक पर कभी आके आंदोलन नहीं किया एक जनता के लिए। ऐसे प्रत्याशी अभी खड़ा है जो कभी किसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, किसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कहना अब तो नाम बताना है उचित नहीं है, तो आदमी झेल चुका है यहाँ से। ऐसा तो कोई प्रत्याशी एक दो है जो जनता के लिए किए हैं काम, तो हम लोग को उम्मीद है कि उसी को आदमी वोट देगा जो जनता के लिए कुछ किया है। ऐसी स्थिति में जब प्रत्याशी को चुनने का मौका मिला है 5 साल के लिए, आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाले आदमी को आपको चुनना है, किस तरह के उम्मीदवार को आप चुनना पसंद करें? हम चंदन क्यारी विधानसभा के क्षेत्र के रहने वाले हैं और चंदन क्यारी विधानसभा में 25 साल से जो पार्टी अभी तक नहीं है वही पार्टी चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में काम कर सकता है। इसके अलावा अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, चंदन क्यारी में पानी और बिजली और रोड तीनों चीज़ से झूल रहे हैं लोग। इसलिए चंदन क्यारी विधानसभा में अगर नया प्रत्याशी कोई आ जाता है तभी चंदन क्षेत्र का विकास हो सकता है। आप बताइए, अगर हम बात बोकारो चंदन क्यारी की करें तो कैसे जनप्रतिनिधि को चुनना आप लोग पसंद करेंगे? साफ स्वच्छ छवि वाले प्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे, जो जनता के लिए कुछ करें, जिनमें जज्बा हो कुछ करने का और लगन मेहनत से जो काम करें, ईमानदारी से काम करें, वैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं कि बोकारो की जनता जो है अपने को ठगा महसूस करती है। झारखंड बनने के 14 साल बाद भी बोकारो के विकास की बात करेंगे तो आज जस की तस है, जहां से चली थी आज भी वहीं खड़ी है। कई ऐसी परियोजनाएं यहां आने की बात हुई, लेकिन वो परियोजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी है। लोग अब इन सारे चीज़ों से ऊब चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो वो उनके कामों को जो वायदे करे उसे वो पूरा करे। इनके पास मौका है, इस बार ये ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं जो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। अब देखते हैं कि किसकी किस्मत पर ये ताला लगाते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे चंदन क्यारी के मतदाताओं से बात करने, देखते हैं कि वहाँ की जनता किसे चाहती है। आपने स्टील सिटी बोकारो के मतदाताओं की जन आकांक्षाओं को सुना। आइए अब चंदन क्यारी के मतदाता क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, अब तक जो विकास कार्य हुए हैं उससे वो कितने संतुष्ट हैं, इनसे ही पूछते हैं। आप बताइए कि अगर हम विकास कार्यों की बात करेंगे तो चंदन क्यारी में झारखंड बनने के बाद क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो मुझे नहीं लग रहा है। विकास किंकट से ढलाई होने से विकास नहीं बढ़ा जाता है। विकास होता है यहाँ का बेरोजगार को रोजगार मिलना, जो निरंतर विकास मिला जाता है। यहाँ चंदन क्यारी एक पिछड़ी इलाका है, यहाँ पर बेरोजगार भटक रहा है। स्थानीय जो इलेक्ट्रिक स्टील प्लांट लगा, इसमें स्थानीय आदमी को कहीं रोजगार नहीं दिया जा रहा है। टोटल बाहर से चाइनीज आदमी लेबर लगा काम कर रहा है। इसी में पूरा आक्रोश है, जनता में पूरा आक्रोश है। और आने वाला में जो जनता बदलाव चाहती है।
रोड पुल पुलिया बहुत सारे काम विकास का मार्ग दर्शाया जा रहा है, लेकिन हम सोचेंगे कि विकास उसी को बोला जाता है जिसमें विकास निरंतर हो, यहाँ का रोजगार बेरोजगार को रोजगार मिले। आप बताइए, अब तक जो जनप्रतिनिधि हुए हैं आपकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं? हमारे चंदन कार्य में जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, अभी जो झारखंड अलग होने के बाद विकास की गति स्लो है, जितना होना चाहिए अपेक्षाकृत वो नहीं हो पाया है। यहाँ पर चंदन कार्य में मूलभूत सुविधा ऐसे है, शिक्षा का स्तर सबसे निम्न स्तर का है। यहाँ पर सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए बालिकाओं के लिए बालिका उच्च विद्यालय, पॉलिटेक्निक जो बना हुआ है आधा, उसको पूर्ण करने के लिए, और रोजगार के लिए कुछ जो फैक्ट्रियाँ जो लग रही है वो मैंने विस्तृत रूप से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। आप बताइए, अगर हम विकास की बात करेंगे तो विकास के पैमाने पे चंदन क्यारी को कहाँ पा रहे हैं? चंदन क्यारी विकास के मायने में एकदम शून्य पर है। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, हमारे चंदन क्यारी में जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं विधानसभा में, आज तक विकास का काम के नाम पे कुछ नहीं किया है। हमारे अभी निवर्तमान विधायक दिखा रहे हैं कि हमने पुल पुलिया जोड़ जोड़िया ये सारा काम, बहुत ढेर सारा काम किया है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अगर विधायक जी कहते हैं कि ये मेरे द्वारा किया गया है, तो उसके लिए उनको कितना फंड आता है? 2 करोड़ के फंड में 56 करोड़ का रोड दिखा रहा है हम लोगों को कि ये मेरे द्वारा किया गया है। ये तो कोई विकास नहीं हुआ। विकास ये केंद्र सरकार का दिया हुआ है, उनके द्वारा किए गए। बिजली मूल समस्या है हमारे चंदन क्यारी में, लेकिन बिजली के लिए आज तक विधायक ने कभी कुछ बिजली विभाग को कुछ नहीं बोला। और शिक्षा के बारे में भी आज तक विधायक ने कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई। हम अगला जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद करेंगे कि वो इन सब के बारे में बढ़ चढ़ के हमारे जो समस्या है उनको दूर करें। आप बताइए कि अगर हम विकास की बात करेंगे तो चंदन क्यारी को कहाँ पाते हैं? अब तक जो जनप्रतिनिधि हुए हैं आपकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं? चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र जो है ये कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ के 80% आदमी कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारे इस चंदन क्यारी विधानसभा में कृषि पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और उसका एक वजह है बिजली। यहाँ जयगो पंचायत में बिजली है, करीब हमको लगता है कि 8 से 10 घंटा बिजली जलती है, और बाकी पंचायत में हमको लगता है कि 33 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। आज भी वहाँ लालटेन पर लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने पुल पुलिया रोड लगभग 400 करोड़ का काम चंदन क्यारी के इस धरती पर किए हैं, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसका जो चंदन क्यारी जो विकसित होना चाहिए सिंचाई पर, वो जीरो है। उस पर अभी कोई जनप्रतिनिधि ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। और दूसरी बात है कि झारखंड कड़े आंदोलन के बाद 14 साल के दरमियान यहाँ पर जो चीज़ विकास होना चाहिए उस मायने पर विकास नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि अब जो भी विधायक जीत कर चंदन क्यारी में आवे, खास करके यहाँ के आवाम के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दे, बिजली पर दे, और चंदन क्यारी को हरियाणा और पंजाब के तरह हरियाली लाए, यही हमारी इच्छा है। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? हम तो स्वच्छ और साफ सुथरा प्रतिनिधि चाहते हैं। 5 साल में विधायक 5 साल में जो विधायक हुआ वो भ्रष्टाचार किया, 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। और हम कुछ नहीं, जनता है, चंदन क्यारी विधानसभा है, सोलह तो यहाँ पर एगो विधानसभा चंदन क्यारी में यहाँ शौचालय नहीं है। इस चंदन क्यारी में एगो शौचालय नहीं है, सोचिए इतना बड़ा विधानसभा में। और क्या आने जाने में आदमी को इतना तकलीफ होता है, जनता क्या कहें। हमको 5 साल चाहिए, 5 साल हम देख लिए, हम दूसरा प्रतिनिधि चुनेंगे और जोर से कर कहेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं, ये दर्द है चंदन क्यारी के मतदाताओं के। ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, लेकिन अपेक्षित विकास इनके उम्मीदों के अनुसार विकास अभी तक नहीं हुआ है। विकास की किरणें जो है अभी अधूरी पहुंची है। ये चाहते हैं एक स्वच्छ छवि वाला जनप्रतिनिधि इनका प्रतिनिधित्व करे। अब हम चलेंगे नेताओं के पास, जानेंगे जनता की इन बातों का क्या जवाब है उनके पास। क्या कहते हैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता और प्रत्याशी इस क्षेत्र के विकास के लिए, उनकी क्या सोच है। लेकिन लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। सबसे पहले निर्दलीय विधायक, फिर भाजपा के टिकट पे 2 बार विधायक, और उसके बाद जेबीएम, और एक बार फिर
अब निर्दलीय किस्मत आजमा रहे समरेश सिंह अभी हमारे साथ में है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दा इनका क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त है। विपक्ष का आरोप है कि आप इतने दिनों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और जो समस्याएं गिना रहे हैं उसके हल करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई, नतीजा आज भी वो समस्याएं हैं। नहीं, समस्या तो बढ़ता रहता है और यहाँ के लोग हम नहीं गिनाएंगे। जिस समय हम चुनाव में थे ग्रेजुएट नहीं मिलता था और यही साजिश के तहत क्लार्क की बहाली मैट्रिक दूसरी जगह होता था, ये ग्रेजुएट किया गया। हमने कॉलेज स्थापना किए, इस क्षेत्र को बौद्धिक नगरी के रूप में विकसित किया है। आज पूरा हिंदुस्तान में 10+2 तक पढ़ाई में स्टैंडर्ड माना जाता है बोकारो। अब बोकारो जैसा रहने लायक जगह शायद ही हिंदुस्तान में कहीं है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 200%। हमने एक नारा दिया, जनता ने नारा दिया है, इस बार 1 नहीं 1.5 चाहिए। अर्थात 2000 में हमें 1 लाख मिला था, इस बार 1.5 चाहिए। ये नारा है 1 नहीं 1.5 चाहिए। ये चुनाव नहीं चुनौती है, हर हाल में जीतना। इस तरीके से देखते हैं कि समरेश दा जो यहाँ के लोगों में जनता के बीच में दादा के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक बार फिर अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है और इनका मानना है कि छठी बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। भले ही शुरुआत निर्दलीय हो लेकिन अंत भी निर्दलीय के तौर पे करेंगे। भाजपा के टिकट पर बोकारो विधानसभा क्षेत्र से इस बार विरंची नारायण उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में लंबा अनुभव रहा है काम करने का और इस बार जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। विरंची जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, झारखंड जल रहा है, यह एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारा बोकारो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ भी समस्याओं के अंबार लगे पड़े हैं। चाहे आप विस्थापित क्षेत्र की बात करें तो विस्थापित क्षेत्र की जो स्थिति है वो एकदम नरकीय है। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है उन क्षेत्रों में। अगर आप सुदूर चास का जो ग्रामीण क्षेत्र है अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो आज भी कम से कम 1 दर्जन गांव ऐसे हैं आज़ादी के इन 66-67 साल बाद जहाँ पीने का पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, ये मूलभूत समस्याएं हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि विरंची नारायण एक समयबद्ध, एक कालबद्ध तरीके से इस क्षेत्र का विकास करने की बात कह रहे हैं और अपने जीत को लेकर के, बड़ी जीत को लेकर के आश्वस्त है। अब जनता ये तय करेगी कि इनकी जीत कैसी होगी। फिलहाल चलते हैं अगले प्रत्याशी के पास। बोकारो विधानसभा क्षेत्र से वामपंथ के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता इन्हें क्यों वोट दे, जनता आपको क्यों वोट दे। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो के पहले से ही हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है जन जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए। हमारी लड़ाई है जो कारखाने के अंदर जो बड़ा पैमाने पर विस्थापन हुआ उसकी नीति तैयारी करने के लिए। हमारी लड़ाई है कि आवासीय जो है लोगों को नहीं मिल रहा है, जो 50 साल से लड़ रहे हैं उसको आवासीय प्रमाण पत्र में इसकी लड़ाई है। और गांव के अंदर जो इस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर गरीबी है, बेरोजगारी है, तंगी है, कुपोषण है, अशिक्षा है, जो आज भी मौजूद है। आज़ादी के बाद 14 साल यह सरकार बनी, झारखंड हुए अलग हुआ, 11 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, 3 साल अन्य ने राज किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। तो इस तरीके से देखते हैं कि वामपंथ के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र प्रसाद यादव अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इस पूरे प्रोग्राम में हमने देखा बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को, यहाँ के विकास कार्यों की पड़ताल की, हमने यहाँ के जनता से बात की, उनके उम्मीदों को सुना, हमने नेताओं से बात की, उनके वायदे और उनके दावों को सुना। आइए इस एपिसोड में इतना ही। अब हम चलते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, देखते हैं कि वहाँ की जन समस्या क्या है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।